तो कमाल खान ने अपनी शख्सियत से, अपने काम से, अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से कुछ ऐसा काम किया था कि जो दिलों में राज करते थे। अब वो आवाज़ लखनऊ के शहर में बेगानी हो चुकी है। वो जो तराना लिखते थे, जो वो शब्द लिखते थे, उनके साथ में अगर जो स्टोरी करने जाते थे वो सर के साथ में जाता था, फील्ड पे जाता था, सर शूट करते थे, मैं देखता था कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ मतलब लगभग वो जैसे स्क्रिप्टिंग करने का तरीका होता है, आदमी कॉपी तो एकदम कर नहीं सकता कि सेम वैसे ही लिखे। एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थे कमाल खान। जब कोई पत्रकार आता था तो एक टारगेट होता है, कोई नेता जैसे बनना चाहता है तो उसका टारगेट होता है कि पीएम बनना है, कोई खिलाड़ी बनता है तो सोचता है तेंदुलकर बनना है। मतलब कि पैकेजिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, शूट करना हो, बाइट क्या है, जो भी एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ होती है वो मैंने सर से ही सीखी थी। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज सुबह उठते ही एक झकझोर देने वाली खबर आई कि कमाल खान अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एनडीटीवी में 3 दशक यानी 30 साल से वो पत्रकारिता करते थे। उनकी जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं हर कोई आज याद कर रहा है। अब वो आवाज़ लखनऊ के शहर में बेगानी हो चुकी है। वो जो तराना लिखते थे, जो वो शब्द लिखते थे, उनके साथ में अगर जो स्टोरी करने जाते थे वो किस तरह से जो है 2 मिनट की जब अगर वो स्क्रिप्ट लिखते थे तो उनमें काफ़ी रिसर्च होता था। उनके गाड़ी में किताबें होती थी, कुरान होती थी, गीता होती थी, तमाम किताबें वो पढ़ते थे। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों का आना जाना भी है, तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे उनके परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करने के लिए, और द इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से मैं भी उनको संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जब बात पत्रकारिता की होगी, जब बात एक रिसर्च के तौर पर होगी कि वो किस तरह से पैकेज लिखते थे, तो सबसे पहले पैदान पर कमाल खान का नाम आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा जाता है कि जो जिस तरह से रवीश कुमार ने अपने शब्दों में उनके काम को बखेरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने खुद उनसे सीखा है। अलविदा कमाल सर, उनके ट्विटर पे उन्होंने साफ तौर पे लिखा रवीश कुमार ने। और उसके बाद तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं पत्रकारिता में, जगत में, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, सभी उनके परिवार वालों को संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर उनके घर के बाहर कुछ लोग हैं जो उनके साथ काम किए हैं, 3 दशक से काम किए हैं उनके साथ, और कुछ लोग हैं जो उनके बारे में बताएंगे। हम खुद उनसे बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे। मान लिया ये जाए कि कमाल साहब के हाथों से आपकी शुरुआत हुई हाँ, करियर की। मीडिया लाइन में अगर मेरी शुरुआत हुई तो कमाल सर से ही मैंने सीखा। मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ और शायद लखनऊ का मैं पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो सर से सीखा है काम। मतलब कि पैकेजिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, शूट करना हो, बाइट क्या है, जो भी एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ होती है वो मैंने सर से ही सीखी थी। सर के साथ में जाता था, फील्ड पे जाता था, सर शूट करते थे, मैं देखता था कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ मतलब लगभग वो जैसे स्क्रिप्टिंग करने का तरीका होता है, आदमी कॉपी तो एकदम कर नहीं सकता कि सेम वैसे ही लिखे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं भी वैसे ही लिखूँ या जैसे वो करते तो वैसे कर लूँ। सर, आज वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, किस तरीके से आप क्या मन में हमें समझ में नहीं रहा, हमारे लिए यकीन से परे है, क्योंकि हमने उनकी स्टोरियाँ पढ़ी। हाँ, यहाँ तक कि जब कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों को कमाल सर की घास की रोटी और फिर बहुत सारी स्टोरियाँ वो वहाँ पढ़ाई जाती थी, डॉक्यूमेंट्री में सिखाई जाती थी कि वो ऐसे स्टोरी की जाती है। वो कभी भी फैक्चुअल लिखते थे, जो जिसने कहा वो वैसे, कोई उसमें ताम झाम या कोई शब्दों का वो नहीं होता था। हाँ, उनकी पकड़ उर्दू पे भी अच्छी थी, हिंदी पे भी अच्छी थी, इंग्लिश पे अच्छी थी। तो वो जो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते थे जो पहली बार हम लोगों को सुने हुए होते थे। सर, कहा ये भी जाता है कि कमाल साहब 4 लाइन को लिखने के लिए घंटों लगाते थे, नहीं ऐसा रिसर्च कुछ, करते थे वो चीज़ों पे। वो बिना रिसर्च के कोई बात कहते ही नहीं थे। और वो महीने में जब मैं इंटर्नशिप पूरी हुई या जॉब करने लगा तो जब भी हम मिलने आते थे, हफ्ते में मैं 1 दिन मिलने जरूर आता था उनसे। तो वो बता देते थे कि आज हमने इस महीने इतनी बुक्स मंगाई हैं, ये बुक मंगाई। मतलब वो हर महीने ऑनलाइन हज़ारों बुक्स मंगाते थे और अमेजन, मतलब वो खुद ही बताते थे कि ऑनलाइन ऐप से हमें सस्ती पड़ती हैं और इसी से बुक मंगा कर तुम भी कौन सी बुक उन्होंने कब पढ़ी है, क्या मंगाई, वो सब बताया करते थे। आज किस तरीके से देखते हैं आप? अब हम लोग तो बोल भी नहीं पा रहे ना अभी। आप अब ऐसे सवाल हम लोगों से करिए ना, क्योंकि हम लोगों को यकीन से परे हो चुका है मामला। सुबह से हम लोग आए हुए हैं, ऑफिस से आना था, वहाँ छोड़ के हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि क्यों इसलिए कि सर की वजह से। और जो भी हम लोग हैं मान लीजिए आज, तो सर की वजह से हमारा भी मान लीजिए मीडिया में जो भी कैरियर चल रहा है तो सर की वजह से ये है कि सर से ही सीख के बड़े हुए। हमारे लिए तो जो इंसानी इंस्टीट्यूशन थे उनसे से सीखा, उन्हीं से कैसे काम करना जाता है, कैसे क्या। इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन जिनके आइडियल हुआ करते थे, जिनके आदर्श थे,
और ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थे कमाल खान। जब कोई पत्रकार आता था तो एक टारगेट होता है, कोई नेता जैसे बनना चाहता है तो उसका टारगेट होता है कि पीएम बनना है, कोई खिलाड़ी बनता है तो सोचता है तेंदुलकर बनना है। तो इसी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में जब भी कोई आता था तो उसका पहला आइडियल ये हुआ करता था कि वो कमाल खान जैसा पत्रकार बने। अनेकों अवार्ड उनको मिल चुके हैं और एक शांत स्वभाव के थे, अपने दिल के करीब सबको रखते थे, अपनी पूरी टीम को इस तरीके से वो जैसे परिवार के तरीके से बिल्कुल रखते थे। एक एक चीज़ बारीकी से समझाना और हर बात को अपने, अभी उनका एक पियून था, उसको कोविड हो गया था तो कल काफ़ी परेशान थे उस सिलसिले में भी। तो उनके करीब जो भी रहा है वो जानता है कि कमाल खान के रूप में उसने क्या खोया। एक ऐसी क्षति है इस सदी की हमारे ख्याल से, और ख़ास तौर से पत्रकार जगत की, कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता। और उनका लगाव जो था वो हमारे जौनपुर ज़िला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे ये। तो हम लोगों से काफ़ी मुलाकात हुआ करते थे। उनकी बहन की शादी भी जौनपुर में हुई है, उनके भाइयों से हम लोगों का रिश्ता रहा है। तो आज जब सुबह हम लोग उठे, ये खबर मिली है, तो यकीन जानिए कि मतलब बयान करने वाली ये बात नहीं है। सर, कहा यह भी जाता है कि कमाल साहब ने पत्रकारिता को एक दर्जे तक पहुंचाया। जो कमाल साहब लिख देते थे, जो वो रिपोर्टिंग करते थे, जो वो पैकेज बनाते थे, ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। एकदम सही बात है कि ये तो नहीं कह सकते कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। कमाल खान की स्टोरी जो होती थी तो व्यक्ति के अंदर तक छू जाती थी। बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात, अपनी पूरी स्टोरी के माध्यम से वो कह देते थे, और आज तक उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा जैसा और पत्रकारों के लिए कहा जाता है। तो बहुत अफसोस लगा जब हमने देखा NDTV पर रवीश कुमार जैसी शख्सियत रो रही थी और उनके ये शब्द थे, उनके ये अल्फाज थे कि हमने कमाल खान से सीखा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटा सा पत्रकार, उसके विषय में इतनी बड़ी बात कही जाए। अभी यहाँ पे नेता लोग और सारे आप देख रहे हैं पत्रकारों का एक जमावड़ा सा लगा है, बिरादरी के लोग, कौम के लोग, सारे समाज के लोग, यही नहीं खाली पत्रकार जगत, सारे समाज के लोग, पुलिस प्रशासन से लेके हर पार्टी के और उसके बाद जुडिशरी से भी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत एक ऐसी थी। बहुत कम लोग होते हैं वो भी इस दौर में, इस समाज में, कि अपनी शख्सियत इस तरीके से बनाए कि लोगों के दिलों में अपना राज करें। तो कमाल खान ने अपनी शख्सियत से, अपने काम से, अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से कुछ ऐसा काम किया था कि जो दिलों में राज करते थे। सर, NDTV आज पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि गम के माहौल में है। सुबह से ही कमाल साहब को लेके रवीश कुमार जी भी फ़ोन उन्होंने दिया, लगातार बताया, और अभी भी कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाल साहब के बारे में खबरें जो उन्होंने किया था, स्टोरीज़ बताई जा रही हैं जी। अब क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं NDTV कमाल साहब के बिना? नहीं, देखिए NDTV एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और किसी के जाने से संस्था नहीं समाप्त हो जाती। तो संस्था काम करती रही, लेकिन जो कमी है, हमने कहा ना कि ये इस सदी की सबसे बड़ी कमी के रूप में देखा जाएगा। और पत्रकारिता जगत की ये वो कमी है जो कभी पूरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्तंभ के रूप में थे, एक आइडियल के रूप में थे, एक टारगेट के रूप में थे। और टारगेट जब होता है तो आप सोचिए कि हर आदमी जब पत्रकारिता के फील्ड में आता है, आप लोग आए हैं, पत्रकार हैं, तो आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ये माइंड ज़रूर करता होगा कि हम भी कमाल खान जैसे रिपोर्टिंग करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जो शायद ही दुनिया में कोई हासिल कर पाता है। 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया था उनको जी। 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा, उसमें इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना कि पूरी दुनिया उन्हें सुनती थी। आज उनके दर्शकों को, जो उनको सुनते थे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कमाल साहब की तरफ से? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर वो उनके हकीकत में दर्शक है, अगर वो दिल से मानते हैं, अगर उनको अपना आदर्श मानते हैं, और पत्रकारों से भी मेरा यही कहना है कि अगर वो अपना आइडियल उनको मानते थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के दिन ही उनको याद रखें। वो जब भी कभी फील्ड में जाएँ तो उनके लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करें, उनको याद करें, जो उनको अच्छा लगता था वो करें, जो वो पसंद करते थे वो करें, जो उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि ऐसे करना चाहिए। हमारे ख्याल से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी अगर वो दिल से कमाल खान को चाहते थे। आपने सुना लोग किस तरह से उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कितने अच्छे इंसान थे, और तमाम जो राजनीतिक दल थे उनको चाहते थे। और उसके बाद जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अब पत्रकारिता जगत में वो चेहरा शायद ही कोई बन पाए जो उन्होंने किया है। द इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से एक बार फिर कमाल खान को नम आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।